अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकाश मुनीर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करते हैं, क्या नशे का इलाज मुमकिन है? जी हाँ, इलाज तो मुमकिन है और इसके बारे में लोगों की मुख्तलिफ़ राय है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये बीमारी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये आदत है, कुछ लोग कहते हैं कि वैसे शुगली तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, इसका मैं बताता चलूँ कि जो रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाते हैं उसी के अंदर ही इन जो लोग नशा वाले चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनका इलाज किया जाता है। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम कौन कौन से लोग करते हैं और जो नशा कुछ लोग करते हैं उनका इलाज कैसे किया जाता है? उनका इलाज करने के लिए एक टीम होती है जो कि जिसमें साइकियाट्रिस्ट हो गया, मेडिकल ऑफिसर हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया और कारी साहब हो गए और इनके अलावा कुछ और लोग बहुत भी होते हैं जिनको हम सपोर्टिंग स्टाफ कहते हैं, वो भी इनकी मदद करते हैं। और इसके अलावा फैमिली भी इन्वॉल्व होती है इस बीमारी के अंदर। उनको भी जो मसले आते हैं पेशेंट की वजह से या पेशेंट को फैमिली की वजह से उसको प्लान किया जाता है। सबसे पहले मैं बताता चलूँगा, जब एक पेशेंट एडमिट होता है ना, उसकी विथड्रॉल्स सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है। उसको साइकियाट्रिस्ट और मेडिकल ऑफिसर उसकी मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं और उसकी जो विथड्रॉल सिम्टम्स हैं उसको कवर किया जाता है। 1 महीने तक, 1.5 महीने तक वो जो दर्दें हो गई, उसकी बेचैनी हो गई, उसकी तलब होगी, वो मेडिसिन से कवर की जाती हैं। और इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल थॉट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, उसका इलाज करता है या उसका ट्रीटमेंट प्लान करता है, वो साइकोलॉजिस्ट होता है जो कि साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और जो गया मेडिकल ऑफिसर, ये तीनों मिलकर ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं जिसके अंदर पेशेंट और फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसका मसला, उसकी परेशानियाँ, उसके स्ट्रेसर, उसके जो मसले आते हैं जिस वजह से और जो चीज़ों की मसले होते हैं उसको हल करता है। इधर रहकर उसकी जो काउंसलिंग होगी, इंडिविजुअल सेशन हो गए, ग्रुप लेक्चर्स हो गए, उसके थ्रू उसको ट्रीट किया जाता है। ये तो रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर होता है, अंडर ऑब्जर्वेशन रख के। ये 3 महीने का कंप्लीट इलाज होता है। इसके बाद जब पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज होकर जाता है, वहाँ पर भी फैमिली और यहाँ पर भी फैमिली ने बहुत ज़्यादा मदद करनी होती है, हमारी भी और पेशेंट की भी। और जो फैमिली है, हम भी उनकी मदद करते हैं और उनको पेशेंट के बारे में आगाह करते हैं कि आपका पेशेंट को ये मसले हैं, उनसे ये मसले हल करें। आपको जो मसले आ रहे हैं वो भी आप उसे हल करें। इसके अलावा जब एक पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाता है 3 महीने के इलाज के बाद, तो वो फॉलोअप प्लान होता है, उसके ऊपर फैमिली और जो पेशेंट है उसको एग्री किया जाता है। एक तो डर होता है उसके दिल में कि मैं दोबारा जा रहा हूँ रिहैबिलिटेशन सेंटर में तो मुझे एडमिट ना कर लें। उसके ऊपर उसको फुल काउंसलिंग की जाती है, उसके बारे में उसको बताया जाता है कि भाई आपका एक फॉलोअप प्लान होगा, उसके अंदर आपकी ये चीज़ें जो मसले आएंगे, इधर से जाने के बाद उसको उनका हल दिया जाएगा आपको, या उनको हल किया जाएगा या हल करने की कोशिश की जाएगी। तो एक पेशेंट, फैमिली और साइकोलॉजिस्ट उसके मिलकर जो मसले होते हैं उसको हल करता है, उसके बारे में उनको आगाही देता है। ये सारी बातें फैमिली, पेशेंट और साइकोलॉजिस्ट के साथ होती है, एक टीम की शक्ल में काम करते हैं इलाज कराने के बाद। ये बेसिकली फॉलोअप प्लान है। ये पहले महीने में 4 बार बुलाता है साइकोलॉजिस्ट उसे, अपने पेशेंट को, उसकी सेशन करता है, उससे प्रॉब्लम पूछता है, उसके मसले हल करता है, उसके मज़ीद आगे जो मसले आ रहे होते हैं उसको उसके बारे में हल बताता है, उसका लाइअमल तैयार करके देता है।
अगले नेक्स्ट जो अगला महीना होता है उसमें 2 फॉलोअप होते हैं, जिसमें 15-15 दिन हो गए। फिर तीसरे महीने में 1 फॉलोअप होता है। फिर पेशेंट की मर्ज़ी है कि वो हर महीने आए और अपना जो फॉलोअप प्लान है वो अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ डील करे, उसे अपने अपने मसले बताए कि मैं इधर से जाने के बाद क्या फ़ील कर रहा हूँ, मुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा मसला कर रही है, लोग परेशान कर रहे हैं, लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर हम उसे उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि आपको जो जो मसले हैं उसको हल करें, और उसके हल करने का तरीका भी बताते हैं और उसमें उसकी मदद भी करते हैं। अगर उनको जाने के इधर से इलाज कराने के बाद भी अगर मेडिसिन की ज़रूरत होती है तो भी हम उनकी मदद करते हैं। तो आप किसी का अगर कोई प्यारा नशे या उसकी बीमारी के अंदर इन्वॉल्व है या उसमें गिरा हुआ है, तो उसे लोगों की बातों की परवाह किए बगैर किसी अच्छे से रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कराएं, इससे पहले कि कहीं देर हो जाए। आप लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, वरना कहीं देर ना हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।